कर्मचारी भाइयों की जो उन्होंने बात रखी कि जो डीए और एरियर्स को लेके, उसको लेके भी उन्होंने बात रखी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया कि हम इसको लेके बिल्कुल पॉजिटिव हैं, लेकिन हमारी यही बात थी जब उसको भी जो एरियर्स थे आपके, पिछली सरकार जो छोड़ गई 10,000 करोड़ रुपए के जो है सरकारी कर्मचारियों के और पेंशनर्स की एरियर्स की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो सरकार को विरासत में मिली है। उसमें से हमने जैसे सरकार बनी तो तकरीबन 7% डीए जो है हमारी सरकार बनने के बाद सरकारी कर्मचारियों को हमारी सरकार ने दिया। और आप ये समझें कि जो पेंशनर्स थे उनका जो एरियर्स है वो भी दिया और उनका डीए भी दिया था पेंशनर्स का। और अभी सरकार ने जो है 15 अगस्त को 28,000 ऐसे पेंशनर्स जो 75 साल से उम्र के ज़्यादा लोग हैं, जिनकी 75 साल से उम्र ऊपर हो चुकी है, उनको 28,000 लोगों को जो है 200 करोड़ रुपए का एरियर जो है वो क्लियर करने के आदेश किए हैं। तो कहने का मतलब है कि सरकार की मंशा बिल्कुल साफ़ है कि हमको आपको डीए भी देना है और उसके अलावा जो एरियर्स है उसके ऊपर भी गौर करना है। लेकिन इसके लिए थोड़ा समय की ज़रूरत है और रिसोर्सेज की ज़रूरत है कि पैसा कैसे जनरेट करना है और किस तरह से कितने % देना है, इस पे बातचीत करेंगे। उस बात को लेके ये दोनों लोग फेडरेशंस मिले, अलग अलग इनके जो लोग आए थे, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट किया कि आप ऐसी सरकार और ऐसे मुख्यमंत्री जी जिन्होंने ओपीएस को दे के एक मिसाल पैदा की है पूरे देश के अंदर। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जिन्होंने ओपीएस की जो मांग की, वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हम बार बार हमारा मन करता है कि हम आपका धन्यवाद करें, आपने इतना बड़ा काम किया जिसके लिए हम लगातार पिछले वर्षों संघर्ष करते रहे। और जो उस वक्त सत्ता में लोग थे उन्होंने उस मांग को कभी गंभीरता से नहीं लिया और कहते हमने सब ने मिल के हज़ारों की संख्या में लोगों ने लगातार संघर्ष किया, विधानसभा का घेराव किया पूरे प्रदेश के अंदर। लेकिन जो उस वक्त सरकार थी भाजपा की, उन्होंने उस बात को गंभीरता से कभी नहीं लिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी प्रदेश में, हम ओपीएस को लागू करेंगे हिमाचल प्रदेश में। और सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली कैबिनेट में ओपीएस का जो लाभ हमारे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को दिया, उन्होंने उसका जिक्र किया कि सर इसमें 1,30,000 कर्मचारियों को वो लाभ मिल चुका है और 6,000 कर्मचारी उसमें छूटते, उन्होंने वो बात भी माननीय मुख्यमंत्री जी से की है। तो मुख्यमंत्री जी ने सबको मिलकर ये बात कही है कि हम पूरी तरह से, आप और हम सब लोग सरकार का पार्ट हैं, जैसे हम हैं वैसे आप हैं, और प्रदेश को आर्थिक स्थिति से मजबूत करने की जिम्मेदारी भी सबकी है। तो हम इस बात को लेके वो लोग बिल्कुल उन्होंने पूरी तरह समर्थन किया, मुख्यमंत्री जी का भी और सरकार का। आप ये समझें कि जो प्रदेश के अंदर जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं किसी भी विभाग में, आप हेल्थ की बात करें, एजुकेशन से थे, फॉरेस्ट से, हॉर्टिकल्चर से, आप सब जगह के रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें एनजीओज़ में रहते हैं और बड़ी संख्या में ये लोग हैं जो प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। तो हमारा सरकार का जो रवैया है, हमारी सरकार निश्चित तौर पे सरकारी कर्मचारियों के हित वाली सरकार रही है, क्योंकि हमने ये फैसले 1.5 साल में करके दिखाए हैं। और बाकी सवाल ये रहा, मुख्यमंत्री जी ने ये भी ज़रूर कहा कि दूसरे वर्ग भी है प्रदेश में जिनके लिए हमको काम करना है, जिन सब लोगों ने हमको मौका दिया है, उनकी सबकी उम्मीदें हैं। लोग गाँव में बैठे हैं, लोग दूसरे क्षेत्र के लोग हैं, उनके लिए भी हमारी जिम्मेदारी है। हम सब मिलके, सरकारी कर्मचारी उसका एक हिस्सा है, मिलके जो है प्रदेश को आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने हर बात को लेके इस बात का आश्वासन दिया है कि आप, मुख्यमंत्री जी ने इनसे कहा था कि मुझे 4-6 महीने का समय चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम इसको जल्दी भी कर सकते हैं, उस पर काम कर रहे हैं। मैंने अपने ऑफिसर्स को इस पर लगा दिया है कि कितनी जिम्मेवारी है, कैसे होगा, आप लोगों से साथ बैठ के विधानसभा के सेशन के बाद इस बात को आगे बढ़ाएंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि कर्मचारी जो है, सरकार जो है कर्मचारी हित में काम कर रही है, दूसरे जो कर्मचारी सचिवालय के हैं वो सरकार का विरोध कर रही है। नहीं देखिए, हमें तो वो भी पार्ट एंड पार्सल है सरकार के। सचिवालय में जो लोग हैं वो हमारे भाई है, उनमें से हमारी सरकार की तरफ से कभी कोई ऐसी मंशा नहीं रही। उन्होंने जो कदम उठाया वो वही इस चीज़ को बता सकते हैं कि इतने एग्रेसिव होने की क्या कारण थे। जब सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा साफ है कि आपका डीए देना है, लेकिन ये तो हमको सबको समझना पड़ेगा कि वो जो पैसा तो चाहिए उसके लिए,
पैसा आएगा तभी बांटेंगे, वो कहाँ से आएगा? जो हालात बने हैं, जिस प्रकार से ओपीएस देने के बाद हमारे बजट में कट लगा है, और उसके अलावा ओपीएस की वजह से 9200 करोड़ रुपया जो सरकार का और कर्मचारियों का भारत सरकार के पास फंसा हुआ है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और आपदा का 9000 करोड़ रुपया हमको भारत सरकार से कुछ मिलना चाहिए था, वो बड़े मसले हैं। तो वो प्राथमिकताएं हमको तय करनी है। तो इसमें तो कोई कंट्रडिक्शन था ही नहीं, कहीं कोई टकराव था ही नहीं, ना देने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। वो शायद अपना थोड़ा सा संयम खो गए, लेकिन हमने कल भी मैंने अपील की थी कि उनको जो है सरकार को और हमको सबको मिलके जो परिस्थिति है उसका सामना करना चाहिए। ये प्रदेश की जनता के हित में है, सामने है। वाइट पेपर आया है विधानसभा में कि कितनी लॉन्डिंग है, 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के गए। और दूसरी बात, 10,000 करोड़ रुपए की जो 6th पे कमीशन की सारी लाइबिलिटीज़ थी पिछली सरकार, वो खड़ी करके गई। तो हमको पेंशनर्स को भी देना है, सरकारी कर्मचारियों को भी देना है, पर देने के लिए उसको तैयार भी करना है, पैसे का इंतज़ाम भी करना है। ये सारी बातें सरकार के जहन में, मैं समझता हूँ ये लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। जो आज मिले हैं लोग, वो भी सरकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने इस बात को अच्छे से समझा, इसको महसूस किया है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक होनी चाहिए। अब मिलेगा ना मिलने का तो सवाल ही नहीं है। ये तो यही है कि आप ऐसी सरकार को मदद करें जो आपके साथ खड़ी है। अब इसमें यह नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए इसका राजनीतिकरण करें, वो हम ये चाहते हैं कि वो नहीं होना चाहिए। और जिस तरह का हमारे सरकारी कर्मचारियों ने भाषणबाजी की, मैं समझता हूँ उसकी इतनी आवश्यकता नहीं थी। आप अपनी मांग को रखने का आपका अधिकार था, आपको अपनी मांग रखनी चाहिए। आप डीए की भी रखें, आप अपने एरियर्स की भी रखें, आप धरना प्रदर्शन भी करें शांतिपूर्वक तरीके से, लेकिन किसी के खिलाफ बोलने का मुझे कोई इसमें लॉजिक समझ नहीं आया। आप पहले ही दिन आप उतर रहे हैं और सीधे एग्रेसिव हो रहे हैं, वो बात हमें समझ नहीं आई। हम तो ये समझते हैं कि हमारी सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है, और ख़ास तौर पे सरकारी कर्मचारियों के लिए तो हमने करके दिखाया है। तो वो एक बात समझ नहीं आ रही कि वो इतना उनका धैर्य क्यों टूट गया। तो ये तो उनको सोचना है। सरकार की मंशा साफ़ है, मुख्यमंत्री जी की मंशा साफ़ है कि जो ये चीज़ें हैं इनको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बड़ी लाइबिलिटीज़ है, जैसे जैसे बनेगा। इसी कड़ी में हमने जो पेंशनर्स है उनका 75 साल से ऊपर वालों का 200 करोड़ रुपया का इंतज़ाम किया है। तो ये मुझे लगता है कोई ऐसा मसला नहीं। सचिवालय कर्मचारी महासंघ का ये कहना है कि कर्मचारियों के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। कई मंत्रियों का उन्होंने जिक्र किया कि रेनोवेशन के लिए पैसा खर्चा नहीं, ये गाड़ियों का जिक्र किया उन्होंने। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये तो एक फिर वही बात आ गई कि आप केवल भाषण को चमकाने के लिए, आपकी बात ये है कि यहाँ समझना पड़ेगा कि बजट में नॉन प्लान्ड और प्लान्ड बजट अलग अलग होता है। वहाँ सड़क भी बनेगी, बिल्डिंग भी बनेगी, एमएलए क्वार्टर भी बनेंगे, सब कुछ होता है, पार्ट एंड पार्सल है ये इसका। आप अपने हक की लड़ाई लड़ो, वो जायज़ है। आप अपने डीए की बात करो, वो जायज़ है। आपको कौन कह रहा है कि भाई नहीं देना है? तब ये बात तब होती अगर सरकार ये बोलती कि हम नहीं दे रहे, हमने हाथ खड़े कर दिए, तब इस तरह की बातें होती तो कुछ समझ आती। लेकिन हमें ये समझ नहीं आया कि किस जोश में आके इन लोगों ने सारे आप मंत्रियों के खिलाफ, मंत्री एक इंस्टीट्यूशन है, क्या कारण है? आप पार्ट एंड पार्सल है, सेक्रेटरीट के कर्मचारी उनके साथ काम करते मिलके। सरकार तो आप भी हैं, आप भी तो सरकार का हिस्सा है। तो हमारी कभी ऐसी सोच नहीं रही। उन्होंने किस वजह से इतना एक्सट्रीम जाने की सोची, इसका तो वही बता सकते हैं। लेकिन मैं इस बात को लेके बिल्कुल सुनिश्चित करना चाहता हूं कि सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा बिल्कुल साफ है सरकारी कर्मचारियों को लेके। इसमें किसी को भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। क्या उनको भी वार्ता के लिए बुलाया जाएगा? क्योंकि मंगलवार तक का उन्होंने समय दिया है। अगर वार्ता के लिए मुख्यमंत्री बुलाते हैं, कोई बातचीत, मैं ये समझता हूं कि उनको ये बातें पहले देखनी चाहिए थी। जैसे और लोग आए हैं जो लाखों लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की संख्या 2.5-3 लाख है। एनजीओस उसमें सबसे बड़े फेडरेशंस हैं, या एजुकेशन वाले, दूसरे हर डिपार्टमेंट के लोग आज मुख्यमंत्री जी से मिले, उनके नुमाइंदे। उन्होंने यही तो चैनल किया कि वो कई दिनों से मुख्यमंत्री जी से टाइम मांग रहे थे मिलने का, जो एक तरीका होता है बात करने का। वो आए, उनकी बात सुनी गई है, उनकी उसके साथ और भी उनकी विभागों की अलग जो समस्याएं होंगी उसके भी गौर किया जाएगा। मैं समझता हूँ इनको भी बजाय ये थ्रेटनिंग वाला काम करके पहले बातचीत के जरिए चैनल्स को एग्जॉस्ट करना चाहिए था। बातचीत से ही मसले सुलझते हैं। ऐसी नौबत क्यों आई, ये तो हमारी समझ में बात नहीं। सर, सचिवालय कर्मियों को स्टेट कैडर में लाने को लेकर क्या सरकार में मंथन चल रहा है?
अभी मेरे जहन में ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आगे सेशन है, सेशन को लेके सरकार तैयारियां कर रही है। हमारे ये बिल्कुल, मैं एक बार फिर से बात कर दूं, आप कर्मचारी सरकार सेक्रेटरीट में काम करता हो, कर्मचारी किसी विभाग में काम करता हो, किसी बोर्ड कॉरपोरेशन में काम करता हो, हमारे लिए सब अपने भाई है, हमारे अपने साथी है, अपने परिवार के लोग हैं। ये कभी भी ऐसी मंशा नहीं रही। जिस सरकार ने सबसे बड़ा फैसला किया हो, ओपीएस देना कोई आसान काम नहीं था, जिसको भारत सरकार मना कर रही हो, कोई राज्य नहीं कर रहा हो, वो काम हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं इसका जवाब चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार कर्मचारी हितैषी नहीं है? आप भी पूछें उनसे ज़रूर कि क्या ये कोई बड़ा काम नहीं था? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना बहुत बड़ा फैसला था। आप समझें कि जिस भाई को नई पेंशन में 3700 रुपया मिलता था या 3500 मिलता था, आज उनको 35,000 रुपया मिल रहा है और पूरे जीवन के लिए मिलेगा। उसके पीछे हमारी सोच थी कि जब कर्मचारी रिटायर हो जाए, सम्मानपूर्वक जीवन वो आगे जिए अपना। ये हमारी सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी। मैं तो समझ नहीं आता, हमारी तो 18 महीने के टाइम में हम सब जगह सुनते रहे कि लोगों ने इसकी तारीफ भी की। हर कर्मचारी में, हर इलेक्शन में, बाई इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस आए, सब जगह इन्होंने बड़े भाषणों में बोला कि ऐसी सरकार है, ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने बहुत बड़ा काम हमारे लिए किया है। तो ये थोड़ी कोई गलतफहमी इनके बीच हुई या इनके बीच कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो भड़काना चाहते हैं। अब ये मुझे इसकी इतनी बड़ी जानकारी नहीं। आपने कहा जो भड़काना चाहते हैं, कौन है? कोई भी हो सकता है, होते हैं बीच में, हर जगह होते हैं, वो तो इनको देखना है। मेरा प्रश्न ये है, आखिर ऐसा सवाल क्यों उस मुख्यमंत्री से, उस सरकार के जिसने करके दिखा दिया? मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा था कि यार हमने जो वादे किए होते हैं चुनी हुई सरकार में, वो 5 साल के लिए, वो जनता भी जानती है कि ये 5 साल के लिए हमने चुनी और 5 साल के अंदर इन्होंने जो प्रॉमिस है उसको पूरे करेंगे। लेकिन नहीं, हमने 4वीं 5वीं वर्ष में ओपीएस ना दे के पहले ही ओपीएस दिया। तो हमारी मंशा बड़ी साफ है दिल से। तो आज भी हम यही बात कहना चाहते हैं